हेलो स्टूडेंट, हम जीके हिंदी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले समय में सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ और झीलों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिसकी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी है। ये लास्ट क्लास है जिसे हम सारे इम्पोर्टेंट नदियाँ, झीलें और इनकी कितनी भी लंबाई है इनके बारे में इंक्लूड किया है। तो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, जो आज की क्लास है इसमें हम नदियाँ, प्रमुख नदियाँ और नदियों की लंबाई इसके बारे में बात करेंगे। सो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि सारी क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा है उसका एक छोटा सा निचोड़ निकाला गया है इस क्लास में, जो आपको देखने को मिलेगा। इसमें टोटल जो जितनी भी नदियाँ हैं वो मुख्य मुख्य नदियों के बारे में ही हमने बात किया है। नाउ ऑप्शन ए 2510 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2000 किलोमीटर। नाउ राइट आंसर इज 2510 किलोमीटर। ओके, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 2510 किलोमीटर। और ये कहाँ बहती है? भारत और बांग्लादेश में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6650 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5800 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4500 किलोमीटर। ओके, तो कितनी है गंगा नदी नील नदी की लंबाई? 6650 किलोमीटर। कितनी है? 6650 किलोमीटर। और ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कितनी? 6650 किलोमीटर के साथ में विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। देखो बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िए क्योंकि लंबाई जो है इसमें हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। वो जितनी है उतनी ही रहेगी, तो आपको पर्टिकुलर जितनी लंबाई है उतनी याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, गंगा नदी की हमने पहले पढ़े, गंगा नदी कितनी है? 2510 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है नील नदी की? नील नदी की लंबाई है 6650 किलोमीटर। और इस हिसाब से क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 4000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 7500 किलोमीटर। नाउ राइट आंसर इज 6500 किलोमीटर। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसकी लंबाई कितनी है? 6500 किलोमीटर। और इसकी कितनी है? 6650 किलोमीटर। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब हम बात करेंगे कहना चाहिए कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करने वाली नदी की बात आती है तो अमेजन नदी आ जाती है। बट यदि सबसे लंबी नदी की बात आती है तो हम किसकी? नील नदी की बात करते हैं। मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर रही हूँ, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ पे बात आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अमेजन नदी लिखेंगे और इसकी लंबाई कितनी है? 6500 किलोमीटर। और यदि नील नदी की बात करते हैं तो 6650 किलोमीटर है। उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल कम कवर करती है। और ये कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांगत्जे नदी किस देश में बहती है? ठीक है, यांगत्जे नदी कहाँ बहती है? तो वो बहती है चीन में। ओके, कहाँ? चीन में। यांगत्जे नदी कितनी की लंबाई कितनी है? ये बहती है चीन में और चीन की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी होने के साथ साथ ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। मैं बता दूं, ये महाद्वीप की यदि हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। कितनी है? 6300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिंसू झील किस दो देशों के बीच में है? ऑप्शन ए पेरू और चिली, ऑप्शन बी पेरू और बोलिविया, ऑप्शन सी बोलोविया और चिली, ऑप्शन डी पेरू और अर्जेंटीना। राइट आंसर इज गिंसू झील पेरू और बोलोविया के बीच में है और यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ओके, कहाँ की? दक्षिणी अमेरिका की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? देखिए अब ये फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या बोला है कि आज की जो क्लास होने वाली है, आज के जो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ क्लास में बने रहिए। ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी तांगानिका झील, ऑप्शन सी डॉन झील, ऑप्शन डी सुपीरियर झील। नाउ राइट आंसर इज बैकाल झील। अब बताइए बैकाल झील जो क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है। कहाँ की? विश्व की। ठीक है, बैकाल झील अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जहाँ बात आती है विश्व की, तो विश्व की सबसे गहरी झील है। और इसकी लंबाई कितनी है, ये कितनी गहरी है, तो ये है 1642 मीटर। ओके, कितनी? 1642 मीटर इसकी गहराई है। ओके, इस हिसाब से ये विश्व की सबसे गहरी झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील। अब देखिए गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। और बड़ी झील की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए डिफ्रेंसिएशन है दोनों में। ऑप्शन ए कैप्सियन सागर, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील, ऑप्शन डी आरल सागर। नो राइट आंसर इज कैप्सियन सागर। ठीक है, जो कैप्सियन सागर है या कैप्सियन झील बोलेंगे, ये अंतर्देशीय सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? पहले क्या था, हम गहराई के हिसाब से ले रहे थे, तो गहराई के हिसाब से कौन सी है? बैकाल झील। बट यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेंगे तो कैप्सियन सागर होगी। ठीक है, कैप्सियन सागर का कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है? तो वो है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,71,000 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको 10 बार बोल रही हूँ। लेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से इसको लर्न करना है, क्योंकि ये सारी जो झीलें हैं और नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील विक्टोरिया किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। राइट आंसर इज अफ्रीका। क्या है? विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में, और ये 3 देशों के बीच में है, युगांडा, केनिया और तंजानिया के बीच साझा करती है। विक्टोरिया झील अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है, सो इसको भी आपको लर्न करना है। सिंधु नदी किस देश से निकलती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी तिब्बत। नाउ राइट आंसर इज तिब्बत। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, और कहाँ? ये भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। लेकिन इसका यदि बात करते हैं तो ये मोस्ट ऑफ दी नदी कहाँ की कहलाएगी? पाकिस्तान की, क्योंकि ये तिब्बत से निकल के भारत से होती हुई पाकिस्तान में जाती जरूर है, लेकिन सबसे मोस्ट ऑफ दी पोर्शन इसका पाकिस्तान में है, सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान में बहती है, तो वहाँ की मुख्य नदियों में ये गिनी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का स्रोत कहाँ है? ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी गीजा पिरामिड, ऑप्शन डी एथियोपिया उच्च भूमि। नो राइट आंसर इज विक्टोरिया झील। क्या है? नील नदी का स्रोत विक्टोरिया झील है, जो अफ्रीका के 3 देशों के बीच में है। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका के 3 देशों के बीच में, वही जो मैंने बताया आप लोगों को, केनिया, तंजानिया और युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पैरान नदी के साथ बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी मोकोंग, ऑप्शन सी उरुमा, ऑप्शन डी पैराना नदी। नाउ राइट आंसर इज पैराना नदी। ठीक है, और ये कहाँ बहती है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉन नदी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी बेलारूस। नाउ राइट आंसर इज रूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मिसिसिपी के साथ बहती है? ऑप्शन ए मंजूरी, ऑप्शन बी ओहायो, ऑप्शन सी रियो ग्रांडे, ऑप्शन डी यांगत्से। नाउ राइट आंसर इज ओहायो। ठीक है, ओहायो नदी मिसिसिपी नदी के साथ बहती है, और यह अमेरिका के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। ठीक है, क्यों क्यों इसको लिया गया है? क्योंकि इसमें जलमार्ग है। जितने भी यहाँ पे कहना चाहिए कि जलमार्ग वाली नदियाँ हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन होगा, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का तट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान भारत, ऑप्शन सी भारत नेपाल, ऑप्शन डी चीन नेपाल।
राइट आंसर इज भारत और बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा पोर्शन गंगा नदी का कहाँ बहता है, वो है भारत में और उसके बाद में बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंगानिका झील किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। नाउ राइट आंसर इज अफ्रीका। क्या है, तंगानिका झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह विश्व की सबसे गहरी झीलों में से एक है। ठीक है, ठीक है, कौन के विश्व की गहरी झीलों में से एक है, लेकिन ये नहीं है, ये दूसरे नंबर की हो सकती है, लेकिन बैकाल झील सबसे पहली होगी। बैकाल झील की गहराई सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम्बोल्ट कटक किस महासागर में बहता है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी भारतीय महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। नाउ राइट आंसर इज प्रशांत महासागर। हुम्बोल्ट करंट प्रशांत महासागर में बहता है और ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से निकलता है। ठीक है, कहाँ से? पश्चिमी तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी रूस की प्रमुख नदी है? आपको ये पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन ए ओल्गा नदी, ऑप्शन बी यांगत्जे नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी सेंट लॉरेंस नदी। नाउ राइट आंसर इज ओल्गा नदी। ओल्गा नदी रूस की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यह यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है। अब देखिए ओल्गा नदी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये रूस की, ना ही रूस की बल्कि यूरोप की भी सबसे बड़ी लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी एसी कैरेंट के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी मोसोपोटामिया की दलजा और फरात नदी। राइट आंसर इज नील नदी। नील नदी को एसी कैसेंट कहा जाता है क्योंकि इसी नदी के घाट में मेसोपोटामिया में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान होती है। ठीक है, क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि इसमें उपयुक्त भूमि कृषि के लिए प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील सबसे अधिक खारी है? देखिए अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक खारी झील के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए डेड सी, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी बैकाल झील, ऑप्शन डी कैप्सियन सागर। नो राइट आंसर इज डेड सी। ठीक है, डेड सी जो है ये दुनिया की सबसे खारी झील है। क्या? दुनिया की सबसे खारी झील है जिसका खारापन 30 से 35% तक है, जो समुद्र के खारापन से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, समुद्र का पानी जितना खारा होगा उससे 10 गुना ज़्यादा खारा यहाँ का पानी होगा। ठीक है, डेड सी जो है, डेड सी का जो पानी है सबसे ज़्यादा खारा है, यानी कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी बोली जाएगी? तो वो है हमारी डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी यांगत्जे नदी। देखिए जब लंबी नदी की बात आती है तो कौन सी नदी आएगी? नील नदी। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से दुनिया की सबसे लंबी नदी है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार अमेजन नदी को दुनिया की लंबी नदी माना गया है। देखिए कुछ लोगों ने बोला है, अभी पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हुआ है कि लंबी नदी अमेजन नदी है। ओके, तो हम अभी तक नील नदी ही चल रही, तो हम नील नदी को ही मानेंगे। बाकी जहाँ क्षेत्रफल की बात आती है तो अमेजन नदी। अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। नाउ राइट आंसर इज दक्षिणी अमेरिका। ओके, कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया से होकर बहती है। कहाँ से? ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया। ठीक है, और कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। और ये क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांगत्जे नदी किस देश में बहती है? तो कौन से देश में बहती है? ये है चीन में। और इसकी कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। यांगत्जे नदी की लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर है और ये कहाँ पे बहती है? चीन के दक्षिणी हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो नदी किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। नाउ राइट आंसर इज अफ्रीका। कांगो नदी कहाँ से बहती है? अफ्रीका से, और यह विश्व की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक मानी जाती है। ठीक है,
डेड सी किस दो देशों के बीच में है? देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि खारे पानी की झील कौन सी है? डेड सी। अब ये किन दो देशों के बीच में देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़राइल और जॉर्डन, ऑप्शन बी इज़राइल और सीरिया, ऑप्शन सी जॉर्डन और मिस्र, ऑप्शन डी इराक और कुवैत। नाउ राइट आंसर इज इज़राइल और जॉर्डन। ओके, डेड सी जो है इज़राइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है और यह दुनिया की सबसे खारी पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी मिसिसिपी किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। नाउ राइट आंसर इज उत्तरी अमेरिका। ठीक है, मिसिसिपी नदी कहाँ की नदी है? अमेरिका की मुख्य नदियों में से एक है और यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य भाग में बहती है। ठीक है, जो वहाँ का जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वहाँ के मध्य भाग में मिसिसिपी बहती है, वहाँ की मुख्य नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी वाइन नदी के साथ बहती है? ऑप्शन ए डैन्यूब नदी, ऑप्शन बी ओल्गा नदी, ऑप्शन सी मिजूरी नदी, ऑप्शन डी डॉन नदी। नाउ राइट आंसर इज डैन्यूब नदी। ठीक है, वाइन नदी और डैन्यूब नदी यूरोप में स्थित है, जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के अन्य देशों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्गा नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बेलारूस। नाउ राइट आंसर इज रूस। ओके, ये रूस की सबसे लंबी नदी है और ये वहाँ के मध्य भाग से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी यांगत्जे। तो देखिए, संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये बार बार रिवीजन हो रहा है, आप लोग अपना टिप ऑफ द टंग में लर्न कर दीजिए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, और उसकी लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सियन सागर किस प्रकार का जलधारा है? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी खाड़ी। नाउ राइट आंसर इज झील। क्या है? कैप्सियन सागर जो है वो अंतर्देशीय झील है। ठीक है, जो एशिया और यूरोप के बीच में है। ठीक है, और एक और कैप्सियन सागर के बारे में क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़े थे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैंने थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया था, ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है। यह एक विशाल अंतर्देशीय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलान नदी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी जर्मनी। नाउ राइट आंसर इज रूस। ओके, डेलान नदी रूस में स्थित है और यह यूराल पहाड़ों के बीच में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी चीन से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यांगत्जे, ऑप्शन डी सिंधु। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत से निकलती है और ये बांग्लादेश से होकर भारत में आती है। ठीक है, कहाँ पे? बांग्लादेश और भारत में बहती है। ठीक है, और निकलती कहाँ से है? चीन के तिब्बत से, क्योंकि तिब्बत अब चीन का हिस्सा है तो ये चीन हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात नियाग्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी कनाडा और अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इटली। नाउ राइट आंसर इज कनाडा और अमेरिका। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है और यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस नदी किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। नाउ राइट आंसर इज उत्तरी अमेरिका। ठीक है, लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका में बहती है और यह कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी म्यांमार से निकलकर बांग्लादेश में बहती है? ऑप्शन ए मोकांग, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर इज इरावती। इरावती नदी म्यांमार से निकलकर बांग्लादेश में बहती है और दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। नाउ राइट आंसर इज रूस। ठीक है, बैकाल झील कहाँ पे है? रूस में स्थित है और इसके साथ साथ ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है और यह विशालतम झीलों में से एक है?
ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी तांगानिका झील, ऑप्शन डी कैप्सियन सागर। नाउ राइट आंसर इज सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील अमेरिका में स्थित है और दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि मीठे पानी की झील के बारे में बात करेंगे तो हम क्या कौन सी होगी, सुपीरियर झील। लेकिन यदि हम खारे पानी की झील के बारे में बात करेंगे तो डेड सी। ओके, गहरी झील के बारे में बात करेंगे तो बैकाल झील। आपको ये 3 झील याद रखना है, गहरे पानी की बैकाल झील, खारे पानी की डेड सी और मीठे पानी की सुपीरियर झील। और ये है कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का संगम कौन सी नदी से होता है? ऑप्शन ए यमुना जी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। नाउ राइट आंसर इज यमुना जी। और ये संगम कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में होता है। ठीक है, जिसे इसका संगम स्थल भी कहा जाता है। और ये तो इसलिए अभी थोड़ा सा फेमस भी है क्योंकि इसी समय इलाहाबाद में अभी मेला चल रहा है संगम का, जो 12 वर्षों में होता है एक बार। तो इस हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हिंदू धर्म है वाले हैं उनके लिए ये संगम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो गंगा जी, नर्मदा जी और इसमें एक और नदी आके मिलती है, सरस्वती। तो ये तीनों नदियों का जो संगम स्थल है वो इलाहाबाद में है और वहाँ पे हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोकोंग नदी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अमेरिका। नाउ राइट आंसर इज एशिया। मोकोंग नदी एशिया महाद्वीप में बहती है, जो कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम से होकर गुजरती है। कहाँ से? कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अफ्रीका में सबसे लंबी नदी मानी जाती है? ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन बी जाम्बेजी नदी, ऑप्शन डी ओकोवांगो नदी। नाउ राइट आंसर इज नील नदी। ओके, नील नदी की लंबाई मैंने आपको पहले ही बता दी, 6,650 किलोमीटर है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी रोनबो फॉल्स से गुजरती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी रियो गार्डो नदी, ऑप्शन डी मोसोपोटामिया नदी। नाउ राइट आंसर इज अमेजन नदी। ओके, रोबो फॉल्स दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और यह अमेजन नदी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरू और बोलोमिया के बीच में स्थित झील कौन सी है? ऑप्शन ए सुपीरियर, ऑप्शन बी गिंसू, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी तांगानिका। नाउ राइट आंसर इज गिस्सू। ठीक है, गिस्सू लेक पेरू और बोलोमिया के बीच स्थित है और यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। मंगोलिया से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यांगत्से, ऑप्शन बी होंगहो, ऑप्शन सी अमूर, ऑप्शन डी इरावती। नाउ राइट आंसर इज अमूर। ठीक है, जो अमूर नदी है वो मंगोलिया से निकलती है और एशिया की महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पानीपत से होकर बहती है? ऑप्शन ए यमुना जी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। नाउ राइट आंसर इज यमुना जी। ठीक है, जो यमुना जी है वो पानीपत हरियाणा में स्थित है। ठीक है, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। और यमुना जी कहाँ पे से निकलती है? पानीपत के किनारे से निकलती है और यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। आपको बाहर की तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी जो इंडिया की है जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप जिस भी देश से बिलोंग करते हैं आपको वहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में, प्रमुख झीलों के बारे में पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक्सिको की खाड़ी किस महासागर से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी भारतीय महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। नाउ राइट आंसर इज अटलांटिक महासागर। क्या है? मेक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और यह मेक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और क्यूबा के तट से सटी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील सुवान समुद्र के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए कैप्सियन सागर, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी मैथ सागर, ऑप्शन डी पामी झील। नाउ राइट आंसर इज मैथ सागर। ठीक है,
मत्स्य सागर को सुवान समुद्र भी कहा जाता है और यह अपने अत्यधिक खारेपन के लिए जाना जाता है। यह इज़राइल और जॉर्डन के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कांगो नदी के साथ बहती है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन डी मोकांग नदी, ऑप्शन डी जाम्बेजी नदी। नाउ राइट आंसर इज जाम्बेजी नदी। ठीक है। जाम्बेजी नदी दो देशों के बीच में है। ठीक है। प्रमुख नदी है जो जाम्बेजी नदी कांगो के साथ समान अफ्रीका के दक्षिणी भाग में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का प्रमुख स्रोत कहाँ से है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी कांगो नदी, ऑप्शन सी अहायो नदी, ऑप्शन डी गीजा पिरामिड। नाउ राइट आंसर इज विक्टोरिया झील। ठीक है। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से निकलती है। ठीक है। और ये कहाँ पे? तंजानिया, युगांडा और केन्या के बीच में स्थित है। और यह नदी कहाँ बहती है? मिस्र और सूडान से होकर बहती है। ठीक है। और ये कहाँ की? अफ्रीका की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्गा नदी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी पोलैंड। नाउ राइट आंसर इज रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को क्वीन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यांगत्जे, ऑप्शन बी सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नील। नाउ राइट आंसर इज यांगत्जे। यांगत्जे को क्या किस नाम से जाना जाता है? और क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये चीन की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है जो प्रमुख शहरों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर शहर के पास कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा नदी। ओके। क्या है? बिलासपुर शहर के पास में नर्मदा नदी बहती है। यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी प्रणालियों में से एक है और यह मध्य भारत के प्रमुख जल स्रोतों में से घिरी हुई है। ओके। सो स्टूडेंट, ये थे 50 MCQ जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। ये इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में था। आज से हमारी नदियों और झीलों की क्लास समाप्त हुई। सो हम लोगों ने 24 to 25 क्लासेस में कंप्लीट किया है इसको। यदि आप लोगों को हमारी पूरी नदियों और झीलों के बारे में क्लास देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट जारी कर दी है, आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत और अंतर्राष्ट्रीय जलाशय और जल संसाधन, जिसके बारे में हम लोग गहन में डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही हम सभी टॉपिकों पे क्लासेस बनाते रहेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।